वृंदावन धाम की निश्चित रूप से कृपा है। ऐसा जो भाई श्री भी कह रहे थे, जब इन लोगों ने मुझसे आकर कहा हितरिवंश महाप्रभु की भजन रस रीति कुछ ऐसी है, स्वभाव ऐसा हो जाता है। रसिकों ने कहा कि स्नेह में गोष्ठी कहा, वार्ता के लिए स्थान नहीं है, तो प्राय करके बहुत कम रुचि मन में उत्पन्न होती है। और जब इन लोगों ने कहा कि महाराज श्री कथा कहने के लिए आएंगे, तो मैंने कहा मैं निश्चित रूप से आऊंगा। और एक बार किसी ने पूछा, बोले महाराज सुनने में रस आता है या सुनाने में आता है? तो मैंने कहा कि श्रद्धा युक्त सुनने वाला मिले तो सुनाने में आता है, और अनुभूति प्राप्त सुनाने वाला मिले तो सुनने में आता है। ऐसे ही चलते चलते यहाँ किसी ने पूछा, बोले आप वृंदावन धाम की इतनी महिमा का बखान करते हैं, यहाँ का कोई चमत्कार बताइए। तो मैंने कहा भाई, मेरे जैसा एक व्यक्ति जो भाव की दृष्टि से भी, बुद्धि की दृष्टि से भी, विद्वत्ता की दृष्टि से भी, श्री धुरदास जी ने कहा ना, सवे अंग गुणहीन हो और ताको जतन न कोई, एक किशोरी कृपा थे जो कछु होए सो होए। तो मैंने कहा मेरे जैसा व्यक्ति विद्वत सभा में बैठकर वृंदावन रस रीति का बखान करता है, इससे बड़ा वृंदावन का चमत्कार और क्या होगा। ये भूमि अयोग्य को योग्य बनाती है, ये धरा, ये रजकण, ये यमुना का, ये कालिंदी का ये कूल, ये अपात्र को कुपात्र को पात्र बनाता है। और निश्चित रूप से इस प्रकार के अनुभूति प्राप्त रसनिष्ठ, भावनिष्ठ, भावना भावित संतों के मुख से यहाँ पर बैठकर कथा श्रवण करने को मिले, इससे श्रेष्ठ जीवन का कोई और लाभ नहीं है। इतना ही कहकर महाराज श्री